नमस्कार, वॉइस ऑफ की चैनल में स्वागत है। मैं रामवाला, मैं एक हठ योग टीचर हूं। आज मैं आपको बताऊंगा वज्रासन के बारे में। वज्रासन करने की सही विधि, वज्रासन के फ़ायदे और वज्रासन में आपको क्या सावधानी बरतनी होगी। वज्रासन मुख्य आसनों में से एक है। वज्रासन बहुत ही उपयोगी है। वज्र का मतलब है बिजली, थंडरबोल्ट। देखिए, वज्र इंद्र का शस्त्र था। और जैसे आपने सुना होगा कि वज्र जैसी काया होनी चाहिए। वज्र जैसी यानी मजबूत काया। तो वज्रासन ये मजबूती प्रदान करता है। देखने में ये बहुत ही सरल आसन लगता है, पर जी हाँ, उनमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। ऐसा नहीं है कि वज्रासन हमने कर लिया। देखिए, मैं ये पूरे वीडियो में वज्रासन करने का सही तरीका बताऊंगा और उसमें क्या सावधानी बरतनी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले वज्रासन की विधि बताता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, देखिए, आप अपने दोनों पैरों पे ऐसे खड़े हो जाइए। फिर पैर के बीच में थोड़ा अंतर रखिए, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा अंतर। फिर ये जो एंकल वाला पार्ट है यहाँ पे, इसको ज़मीन पे फैला दें। फिर अपने ये जो वाला शरीर का लोअर बॉडी पार्ट है उसको अपने पैरों के पंजे के ऊपर टिका दें और अपने दोनों हाथों को ऐसे रख के ये जो स्पाइन है उसको ऐसे स्ट्रेट रखना है। ठीक है। फिर वज्रासन में आपको लंबी सांसें लेना है और सांसों को धीरे धीरे छोड़ना है। देखिए, ये बहुत ही सरल तरीका, आपने हर एक जगह पे ये देखा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पीछे की पोजीशन होनी चाहिए। देखिए, आप देख सकते हो कि ये जो मेरे पैर हैं, ठीक है, ये ठीक उसी तरह, यानी ये जो आपका लोअर बॉडी पार्ट है ये बीचों बीच में बैठना चाहिए, तो ये उसकी पोजीशन है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पद्मासन का एक मुख्य फायदा, जी हाँ, सब जानते हैं कि पद्मासन पेट की कब्ज को मिटाता है और पद्मासन पाचन शक्ति को बढ़ाता है। पर आप जानते हैं कि ये क्यों ऐसा होता है? मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ से मतलब ये पैरों की उंगली से लेके ये जो वाला पूरा पार्ट है, ये मैं दिखाता हूँ, ये जो वाला पूरा पार्ट है, यहाँ से ये पार्ट में पेट की नलियाँ होती है, यानी जिसे योग में 72,000 नाड़ियाँ बोलते हैं। उनमें से एक यहाँ से पूरी निकलती है और पूरे शरीर में जाती है। अब आप चाइनीज़ एक्यूपंक्चर को भी आप देखोगे तो उसमें भी वो लोग इसको स्टमक मेरिडियन बोलते हैं। जी हाँ, स्टमक मेरिडियन बोलते हैं। तो आप ऐसे बैठने से क्या होगा कि ये प्रेस होता है, दोनों पैर में ये प्रेस होता है। तो उससे क्या होता है कि पेट की ये जो रक्तवाहिनियाँ होती हैं, नलिकाएँ होती हैं, वो प्रज्वलित होती है। जी हाँ, उससे क्या होता है कि यहाँ पे जितने ऑर्गन है उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है। हाँ, अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ कि जैसे ये वाला पार्ट बताया, अब ये वाले जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट है, वहाँ पे लीवर की और किडनी की नलिकाएं होती हैं। हाँ, तो ये भी प्रेस हुआ। ठीक है। तो ये प्रेस होने से क्या होता है कि ये जो लीवर का और किडनी का फंक्शन जो है वो अच्छा हो जाता है, वो बहुत ही प्रभावित हो जाता है। ठीक है। और किडनी और लीवर आपका अच्छी तरह से चलने लगता है। जी हाँ, और यही पार्ट में मूत्राशय का भी और पित्ताशय का भी नलिकाएं होती है। तो ये इतनी सारी चीज़ें को ये प्रभावित करता है, ये आसन। अब वज्र आसन क्यों? देखिए, आपका पेट अगर अच्छा होता है तो सारी चीज़ें अच्छी होती है, आपकी पाचन क्षमता अच्छी होती है तो सारी चीज़ें अच्छी होती है ना। तो आप में ये बल बना रहता है, आपकी खुराक पचने की ताकत जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी आपकी न्यूट्रिशंस ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ होने के कारण
आप में वज्र जैसी ताकत आती है, इसीलिए इसका नाम वज्रासन है। और दूसरा, योग के अनुसार ये वज्र नाड़ी, जो वज्र नाड़ी होती है उसको प्रभावित करता है ये आसन। जी हाँ, तो वज्र नाड़ी प्रभावित करने से, फिर से बताता हूँ कि पेट, पित्ताशय, मूत्राशय, किडनी, बरोड़ आदि अंग प्रभावित होते हैं। हाँ, अब मैं बताता हूँ कि और एक दूसरा एक कारण है। देखिए, ये सब लोग बताते हैं कि खाना खाने के बाद आपको वज्रासन में बैठना है। ये सही है कि खाना खाने के बाद आप वज्रासन में बैठिए, पर क्यों बैठना चाहिए मैं उसका एक कारण बताता हूँ। आप ये बैठे हैं तो देखो, ये पैर मेरे मुड़े हुए हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, खाने के बाद ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो खाने के बाद क्या होता है कि ये पैर में ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता नहीं है। देखो, आपने महसूस किया होगा कि पद्मासन में बैठने के बाद 5 मिनट के बाद ये शून्य पड़ जाता है। ठीक है, शून्य पड़ने का कारण क्या है? रक्त का प्रवाह वहाँ पे नहीं पहुँचता, यही रीज़न है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो अतिरिक्त रक्त प्रवाह जो पैर में नहीं जाता है वो पेट में आता है। ठीक है, और उसके कारण क्या होता है कि ये जो खुराक मलने की क्रिया होती है, मिसलने की क्रिया होती है ना, वो बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी पाचन जो प्रणाली का प्रभावित होती है, पाचन प्रणाली का प्रभावित होने से आपकी पाचन शक्ति का वेग बढ़ जाता है। हाँ, तो ये भी एक कारण है। अब मैं बताता हूँ कि वज्रासन में क्या सावधानी बरतना है। जी हाँ, देखिए, वज्रासन मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ जिनके घुटनों में दर्द रहता है। हाँ, क्योंकि ये देखो, घुटना होता है ना, ये हिंज ऐसा होता है, यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ये ऐसा होता है। तो वज्रासन में बैठने से ये ऐसा हो गया, देखो, है ना। तो ज़्यादा देर ऐसे बैठने से जो आपका लिगामेंट होता है वो प्रभावित होता है इसमें। तो फिजियोथेरापिस्ट, डॉक्टर लोग ये बोलेंगे कि वज्रासन में ज़्यादा देर नहीं बैठना है। किन लोगों के लिए? जो उम्र दराज है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो इसका उपाय क्या है? वज्रासन में आप बैठे, पहली चीज़ है, जो उम्र दराज लोग हैं वो 5 मिनट तक ही वज्रासन में बैठे। ठीक है, जो यंग जनरेशन है जिनको घुटनों में दर्द नहीं है वो 10 मिनट तक ही बैठे, ज़्यादा नहीं बैठना है, 10 मिनट तक ही बैठे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि जिनको घुटनों में दर्द है वो वज्रासन करने के बाद क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो, वज्रासन करने के बाद आप ऐसे खड़े हो जाएं, ऐसे, और ये वाला जो पैर है उसको थोड़ा ऐसे स्ट्रेच करें, ऐसे, इसको थोड़ा ऐसा स्ट्रेच करें। फिर इसको फिर से यहाँ के लेके दूसरे पैर को ऐसे स्ट्रेच करें। ठीक है, 5 सेकंड 10 सेकंड रखें और ऐसे 5 से 10 बार करना है दोनों पैर में, ऐसे। ठीक है, 5 से 10 बार करना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो फिजियोथेरेपी डॉक्टर होते हैं वो लोग कराते हैं, जो यहाँ पे घुटनों में दर्द होता है तब। ठीक है, अब ये तो हो गया घुटनों का। अब एक दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है? वज्रासन करने के बाद ये पैर को ऐसे फैला दे और यहाँ पे ऐसे एक सपोर्ट रख दे। मैं ऐसे हार्ड सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पर तौलिया हो या थोड़ा सॉफ्ट सपोर्ट हो वो यहाँ पे रख दे। फिर इसको, ये अपना जो एड़ियाँ है उसको उठाए बिना उसको प्रेस करना है, ऐसे ऐसे करना। देखो, ये हार्ड है इसलिए वो जा नहीं रहा है, पर ये सॉफ्ट होगा तो ये जाएगा। तो आपको ये एक एक्सरसाइज करना है दोनों पैर में। ठीक है, अब देखिए, अब वज्रासन में अब ये पैरों की ये वाला जो पैर है उसकी स्थिति देखिए, ये ऐसा हो गया है, देखिए ऐसा है। ठीक है, तो अब क्या करना है? इसके लिए एक्सरसाइज में बताता हूँ कि ऐसे बैठ जाएं और इसको यूं करें, ऐसे। जी हाँ, ऐसे करना है। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि वज्रासन कैसे करना है, कैसे वज्रासन प्रभावित करता है हमारे पेट में, किडनी में, लीवर में आदि अंगों में, और क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, खाने के बाद 5 से 10 मिनट वज्रासन करना उपयोगी है, पर ज़्यादा मत करिए, 30 मिनट तक मत करिए। अगर करना है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लेके करें।
हाँ, वज्रासन के फ़ायदे अनेक हैं, आप हर रोज़ वज्रासन करें। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक दें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरा वीडियो शेयर करें और ढेर सारा फीडबैक और प्यार दें। नमस्कार।